राम राम किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बिश्नू में। तो किसान मित्रों, आज मैं आपके बात करूंगा। जो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जीरे की फसल अब जो खेतों में पक कर जो तैयार हो चुकी है और जो कई जगहों पर जो कटाई है वो भी शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर जो अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। किसान मित्रों, इसके साथ ही जो मंडियों में जो नया जीरा है वो आने वाला है। और जो सबसे बड़ा सवाल है हर किसान का भाई के मन में यही है कि जो इस साल जो जीरे का जो भाव है वो कैसा रहेगा, तेजी आएगी, मंदी आएगी, अभी इसको बेचना सही रहेगा या रोकना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए। उस सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जो मार्केट की जो रिपोर्ट है वो दूंगा। मतलब उत्पादन कितना है, किन राज्यों में स्थिति कैसी है, पुराना जो स्टॉक है जिसमें जो कितना जो बचा है, एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है और आने वाले महीनों में भाव किस दिशा में जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको साफ साफ अपनी राय अपनी भी दूंगा कि किसान भाइयों को क्या जो रणनीति है वो रखनी चाहिए। इस सब के बारे में आप बात करेंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों, बात करते हैं इस साल की जो फसल की स्थिति है। वो इस बार जीरे की बुआई पिछले साल से ज़्यादा क्षेत्र में हुई है। खास तौर पर अगर बात करें तो राजस्थान और गुजरात में जो रकबे में बुआई हुई है। और एक बात बताएं कि मौसम की बात करें तो शुरुआत में ठंड अच्छी रही, जिससे फसल को फायदा हुआ, लेकिन कुछ इलाकों में जो ओलावृष्टि और हल्की बारिश में नुकसान भी हुआ। कहीं कहीं रोग का असर भी देखने को मिला है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। किसान मित्रों, अब बात करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्पादन अच्छा माना जा रहा है। कई कृषि जो विशेषज्ञों के अनुसार इस जीरे की जो उत्पादन है जो पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। हाँ, हालांकि कुछ इलाकों में जो दाना हल्का है और क्वालिटी में अंतर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि बाजार में जो अच्छी क्वालिटी का जो जीरा है, जो माल है, जिसका प्रीमियम मिल सकता है, जबकि साधारण क्वालिटी का माल दबाव में रह सकता है। किसान मित्रों, अब अगर बात करते हैं पिछले साल के स्टॉक की, तो पिछले साल जीरे में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा था। शुरुआत में अच्छे भाव मिले, लेकिन बाद में गिरावट आई। कई किसानों ने माल रोक कर रखा था, लेकिन जानकारी के अनुसार बहुत ही ज़्यादा जो पुराना स्टॉक बाजार में नहीं बचा। यही चीज़ इस साल भाव को सहारा दे सकती है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। जीरे जो भारत का जो प्रमुख निर्यात मसाला भारत से चीन, बांग्लादेश, यूएई या बात करते हैं वियतनाम और यूरोप के कई देशों में जो जीरे का जो निर्यात है होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग मजबूत रहती है तो भाव को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर चीन या अन्य देश जो बड़े खरीदार देश की धीमी खरीद रहे करते हैं तो शुरुआत में दबाव देखने को मिल सकता है। अभी शुरुआत के संकेत के अनुसार एक्सपोर्ट की मांग सामान्य से अच्छी मानी जा रही है, लेकिन हाँ, पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ जो निर्भर करेगा, जो डॉलर रेट, जो वैश्विक जो सप्लाई और जो दूसरे देशों को जो फसल की भी प्रभाव जो इसमें जो प्रभावित करेगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस साल भाव क्या रह सकता है। तो कटाई के समय जो मंडियों में नई आवक बढ़ेगी। जब भी नई फसल आती है शुरुआत दिनों में जो दबाव बनता है, क्योंकि किसान एक साथ माल लेकर मंडी में आते हैं। ऐसे में शुरुआत भाव में हल्की गिरावट या जो बोल सकते हो दबाव संभव में अनुमानित शुरुआत में रेंज 18,000 से 22,000 हुए जो प्रति क्विंटल के बीच रह सकती है, जो पूरी तरह से क्वालिटी और मांग पर निर्भर करेगी। किसान मित्रों, अगर एक्सपोर्ट में मजबूत रहता है और व्यापारियों की खरीद जो अच्छी रहती है तो भारत में धीरे धीरे जो सुधार हो सकता है। लेकिन अगर उत्पादन उम्मीद से ज़्यादा निकल गया और एक साथ भारी आवक हुई तो थोड़ी मांग मंदी भी हो सकती है। अब तेजी और मंदी का कारण साफ साफ समझ लेते हैं। तेजी के कारण पुराना स्टॉक कम होना, अंतर्राष्ट्रीय मांग मजबूत रहना और अच्छा क्वालिटी जो माल की कमी और सट्टा गतिविधियों की स्पॉट बुक के हिसाब से रहेगा। और मंदी का कारण है उत्पादन ज़्यादा होना, किसानों द्वारा एक साथ बिक्री, चीन की खरीद कमजोर पड़ना और अंतर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट। ये संपूर्ण जानकारी किसान मित्रों आपके साथ हमने आपको साझा की है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय जवान जय